होगी। जिम ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको हमारी गवर्नमेंट तक सपोर्ट नहीं करती है, पर स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जिसमें हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। आपने देखा होगा कि ये बेल बॉटम पैंट्स ज्यादा चल गई है। हाँ, ये बेल बॉटम पैंट्स जो सर एक लड़की के पीछे 10 लड़के जिम आते हैं, होता है ये सब। मतलब आपकी दुकान जो है लड़की से ही चल रही है। हाँ, वो का पहला रूल है लड़कियां देखना जी। बॉडी तो बात सेकंड ऑप्शन है। फॉर जो आजकल के जेनजीज हो रहे हैं, सन 2000 के बाद में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पास बॉडी छोड़ के सब कुछ है। स्विमिंग कर सकते हो आप, 1 घंटा स्पोर्ट खेल सकते हो। हाँ। अब आप डंबल को किस स्टाइल में पकड़ रहे हो, किस स्टाइल में उसको उठा रहे हो, किस स्टाइल में उसको मार रहे हो, कौन सा आपके वीडियो सॉन्ग चल रहा है, कौन सा आपको लोग वॉच कर रहे हैं, कैसे जो भी है, मतलब एक तरीके से पक्षोदी हो रही है। विराट कोहली को जानते हैं जी, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे अच्छे क्रिकेटर हैं। साहिल खान को भी जानते हैं। जेनजीज है जिनकी पतले पतले लेग्स है, हाँ। इन्होंने ट्रेंड में लाया है। 1 घंटा वर्कआउट करो, किसी भी मसल्स का पकड़ लो, बाइसेप, लेग्स। आजकल लोग अपर बॉडी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, 4 लेग्स को छोड़। तो आपके हिसाब से फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को कैसे मेंटेन करना चाहिए, दोनों कितनी जरूरी है, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं माइक पे जीतू, जहां बात होती है असली लोगों की, असली कहानियों की, उन्हीं की कहानी उन्हीं की जवानी। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान बुलाए गए हैं जो 2019 के मिस्टर राजस्थान रहे हुए हैं, मिस्टर राहुल मार्क। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो थोड़ा आपके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। सर ऐसा तो कोई बड़ी हस्ती हूँ नहीं, हाँ। आपके जान पहचान का हूँ। हाँ। 2019 में मिस्टर राजस्थान रह चुका। अच्छा। और 2009 से मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी। 2009 से? हाँ, जब मैं 7th क्लास में था। 7th क्लास से आपने अभी फिटनेस जर्नी शुरू कर दिया? 9th क्लास आते आते मैंने, जो भी आप मेरी ये थोड़ी फिटनेस देख रहे हो, ये मैंने बना ली थी। थोड़ी नहीं, काफी अच्छी है। मिस्टर राजस्थान में रहे हो आप 2019 के। नहीं, ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा अच्छा। अपन ऐसे नहीं कि फिटनेस में टूट पड़े या बॉडी बिल्डिंग दिन रात जो आजकल के नौजवान करते हैं, जिमों में जा के वेट उठा रहे हैं। अपन सिर्फ फिट रहते हैं और फिटनेस के लिए सबको गाइड्स करते हैं कि आप जिम जाओ, पर जिम में इतना मत घुस जाओ कि आप अपनी और डेली की रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो यार। तो जस्ट अपनी ये फिटनेस जर्नी है जी, जिसके बारे में भी अपन बात करेंगे। सर जैसे आप कह रहे हो कि जिम में भी इतना भी नहीं घुस जाओ, लेकिन क्या जैसे अब से पहले अपन प्राचीन काल की बात करें और अब की बात करें, तो जिम क्या जरूरी है क्या जाना एकदम? क्योंकि भाई पहले तो ऐसा कुछ था नहीं जिम वगैरह, आजकल ये ट्रेंड बन चुका है जिम। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो यार बॉस, आजकल जिम में वर्कआउट छोड़ के सब कुछ होता है। जैसे कि थोड़ा, जैसे कि मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं, बकचोदी। अच्छा, बकचोदी ज्यादा होती है? बकचोदी ज्यादा होती है जिम में। अच्छा। वर्कआउट को छोड़ के आपके सामने, जैसे कि किस लेवल की बकचोदी होती है? आप अगर आपके सामने कैमरा होगा, हाँ, अब आप डंबल को किस स्टाइल में पकड़ रहे हो, किस स्टाइल में उसको उठा रहे हो, किस स्टाइल में उसको मार रहे हो, कौन सा आपके वीडियो सॉन्ग चल रहा है, कौन सा आपको लोग वॉच कर रहे हैं, कैसे जो भी है, मतलब एक तरीके से बकचोदी हो रही है फिटनेस को छोड़। जैसे आजकल ये भी कहते हैं कि लड़कियां देखने जाते हैं ज्यादातर लोग। वो तो देखो, जिम का पहला रूल है लड़कियां देखना जी। बॉडी तो बात सेकंड ऑप्शन है। फॉर जो आजकल के जेनजीज हो रहे हैं, सन 2000 के बाद में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पास बॉडी छोड़ के सब कुछ है। अच्छा। नहीं, लेकिन जिम तो जा रहे हैं ना वो बॉडी बनाने के लिए। वो सिर्फ अपना, मतलब जैसा आप जिम जा रहे हो, मैं जिम जा रहा हूँ, तो आपका तीसरा फ्रेंड है यार, ये जिम जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। ऐसा होड़ में फिटनेस हो रखी है आज। और लड़कियों के लिए? हाँ, फिटनेस का रियल मतलब ये यार, आप फिटनेस के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप स्विमिंग कर सकते हो, आप 1 घंटा स्पोर्ट खेल सकते हो, आप साइकिलिंग चला सकते हो। अगर आप जिम में जा रहे हो तो डेडिकेशन के साथ जाओ। जिम में यही नहीं कि आपको हेवी वेट लिफ्ट करना ही है, दूसरा अगर 100 kg उठा रहा है तो लड़की को देख के ज्यादा वेट उठा रहे हो। हाँ, फॉर लड़की को देख के आप लड़की को डिस्टर्ब कर रहे हो आप वर्कआउट करते समय। अच्छा, लड़की भी तो लड़के वो कर सकते हैं ना डिस्टर्ब? अब वो तो देखो अलग बात है, आप में कुछ होगा तो वो देखेगी जरूर वहां पे। अच्छा, तो ऐसा भी होता है? जैसे आप माई फिटनेस जिम के ओनर भी हो, तो ऐसा होता है? आप तो देखते हो सर, एक लड़की के पीछे 10 लड़के जिम आते हैं, होता है ये सब। मतलब आपकी दुकान जो है लड़की से ही चल रही है? आप वो कह सकते हो कि जब तक लड़की अपने हिप्स वगैरह नहीं दिखाएगी जिम में आके, लड़के नहीं आएंगे। तो जैसे मैं यदि जिम के फायदे नुकसान की बात करूं, तो क्या ये फायदे या नुकसान है आपके लिए हिसाब से देखें? या देखो, ऐसे इनकम सोर्स से पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। हाँ। तो मेरे लिए तो फायदा है, जितनी लड़की आएगी उससे 10 गुना ज्यादा लड़की आएगी।
तो मेरे लिए सर एक इसके बारे में बात करें, जैसे एक मसल बिल्डिंग हो गई और एक हेल्दी लाइफ, जैसे आपने कहा कि 1 घंटे स्पोर्ट्स खेल के भी यहाँ पे हेल्दी रह सकते हो, लेकिन कई लोग ज्यादातर अब मसल बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो मसल बिल्डिंग और हेल्दी लाइफ में ये इसमें कैसे डिफरेंस है दोनों चीजें? हेल्दी लाइफ और मसल बिल्डिंग, आप विराट कोहली को जानते ही जी। हैं, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे अच्छे क्रिकेटर हैं। साहिल खान को भी जानते हैं। अगर आप दोनों को भगने के लिए बोलोगे ना, हाँ, कि आपको 100 मीटर तक भग के आना है, 100 मीटर की रेस करनी है, 100 मीटर की रेस करनी है, नो डाउट दोनों पहुंच जाएंगे। पर आजकल क्या चीज नोट की जाती है? टाइमिंग, कि कौन कितने टाइम में 100 मीटर की रेस कंप्लीट किया है, और उसमें जीतेगा कौन? विराट कोहली। वजह क्या? फिटनेस है, वो हेल्दी है, सिक्स पैक एब भी है, उसके पास फिटनेस भी है, उसके पास स्टेमिना भी है। साहिल खान के पास क्या है? सिर्फ बॉडी है। अच्छा, सिर्फ बॉडी है। तो आपका कहने का मतलब हेल्दी रहना, दिखना, हाँ, दिखना ही सब कुछ नहीं होता सर, आपकी बॉडी में होना भी चाहिए दम। अच्छा, मैं वेट उठा सकता हूँ, पर मैं वेट कितनी बार उठा सकता हूँ ये डिपेंड करता है। आजकल स्टेमिना को ही सबसे ऊंचा रखा गया, इसलिए आप देखोगे जिम ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको हमारी गवर्नमेंट तक सपोर्ट नहीं करती है, पर स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जिसमें हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल जिम जाओ, बोलता हूँ, पर जिम में जाके पागल मत हो जाओ वेट उठाने के पीछे कि मसल बिल्डिंग। आप जाओ 1 घंटा वर्कआउट करो, किसी भी मसल्स का पकड़ लो, बाइसेप, लेग्स। आजकल लोग अपर बॉडी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, 4 लेग्स को छोड़ के। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन यही था, जैसे जिम जाने वालों की क्या अपर बॉडी तो ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन लेग्स की जो वर्कआउट है उसको स्किप कर देते हैं। ये लेग्स का एक रीजन ये भी है कि लेग्स को कभी रेस्ट नहीं मिलता। अच्छा, जिस पार्ट्स को रेस्ट मिलेगा वो पार्ट्स अच्छा हेल्दी गेन होगा बॉडी में। अच्छा, तो लेकिन जैसे ज्यादातर जो जिम जाने वाले लड़के हैं या लड़की जो भी है, मतलब अपर बॉडी को तो काफी स्ट्रांग कर लेते हैं, लेकिन लेग्स की जो वर्कआउट उसको स्किप कर देते हैं। इसकी खास वजह क्या है? वो रीजन है यार, ज्यादा परेशानी आती है मतलब करने। लेग्स में बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए। अच्छा, पेन भी करते हैं। लेग्स वाला डे प्लस आपके लेग्स वाला पहला डे, वो दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। लास्ट डे आपने क्या खाया था वो सारा असर लेग्स पे आता है। अगर आपने कुछ गंदा खाया है तो आप अगले दिन लेग्स पे वर्कआउट कर ही नहीं पाओगे, या बीच में स्किप कर, यही वजह कि इसको स्किप कर देते हैं, हल्का फुल्का लेग का किया वर्कआउट। क्योंकि ज्यादातर को देखा गया है कि उनकी अपर पार्ट तो बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन लेग्स एकदम वीक होता है, लोअर पार्ट। ये इसके लिए यदि आप कुछ रिकमेंड करना चाहोगे इसको कैसे ज्यादा बेटर किया जाए? इसके लिए मैं तो बोलता हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन 100 स्क्वाट्स डेली मारो आप अपने रूटीन, आफ्टर 1 डे। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन 100 स्क्वाट, पर रेस्ट भी बहुत जरूरी है। और कुछ जेनेटिक भी होते हैं आजकल, क्योंकि लेग्स को सबसे कम रेस्ट मिलता है। अच्छा। वो आपके ग्रैंडफादर, फादर, फिर आप तक ये सारे जेनेटिक मिलता रहता है, तो लेग्स के मसल्स वीक रहते हैं, इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तो ये कहूंगा आजकल लेग्स जितना लीन रहे उतना सही है, उतना सही है। आजकल आपने देखा होगा कि वेल बॉटम पैंट्स ज्यादा चल गई है। हाँ, ये वेल बॉटम पैंट्स जो जेंजीज है जिनकी पतले पतले लेग्स है, हाँ। इन्होंने ट्रेंड में लाया है, क्योंकि उनसे लेग्स बन नहीं रहे। हाँ। पिचकी पैंट पहनेंगे तो वो खराब लगेगी, तो चलो फैशन ही ट्रेंड में ले आते हैं, वो पहन के लेग्स तो बन नहीं रहे, पैंट को ही बड़ी कर लेते हैं। और एक ये भी देखा गया, जैसे अपन जिम जाने वालों को देखें और एक नॉर्मल, तो नहीं क्या बॉडी तो काफी स्ट्रांग होती है, यानी मैं यूं कहूँ कि फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मेंटली बड़े वीक होते हैं। तो आपके हिसाब से फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को कैसे मेंटेन करना चाहिए, दोनों कितनी जरूरी है, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ? यार मेंटल हेल्थ तो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप, लेकिन जिम जा के इतने पागल हो जाते हैं ना कि मेंटली एकदम, यार जिम जाने की भी एक उम्र होती है ब्रो। हाँ। जिम जाने की उम्र, जैसे आप मान लो 17 साल से चालू किया, जैसे आप तो कहते हैं 7th ही है यार, वो हमारे सब, ज्यादा एज का नहीं हूँ, बट मैंने बहुत कम उम्र में चालू कर दिया था। आई एम 27 ओनली। अच्छा, बट उस समय ना तो व्हाट्सएप, आप 27? या मैं भी सेम पर तो उस समय ना तो व्हाट्सएप होता था, कुछ मतलब ऑनलाइन चीजें थी नहीं 2009 में 8 में। तो अभी मेरे साथ मेरे भैया भी आए जिनकी जिम में ही मैंने चालू किया था। नेक्स्ट उसके साथ बनाना वीडियो, तो बिल्कुल नॉलेज मिलेगी आपको। नेक्स्ट सेकंड पार्ट रखेगी अपन फिटनेस, जी बिल्कुल, तो उनके साथ जरूर बनना, उनको और भी अच्छी नॉलेज है।
और ये भी मिथ चलता है, जैसे अपन जिम जाने वालों के ऐसे भी कहते हैं कि सेक्स स्टेमिना पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है जिम करने से, क्या ये बात सही नहीं है? नहीं, ऐसा देखो, सेक्स स्टेमिना से जिम का लेना देना कुछ भी नहीं है। ये सब फेक न्यूज है। बल्कि नहीं, ऐसे कहते हैं। लाइफ वाले से जिम वाली लाइफ वाले का सेक्स स्टेमिना डबल होता है। अच्छा, नॉर्मल वाले का हाँ, ज्यादा बट होता है। अफवाह ये है मार्केट में, या फिर आप मान लो समाज में या अपने इंडिया में, कि जिम जाने वालों का पेनिस साइज कम होता है। हाँ, ऐसे मिथ है कि पेनिस साइज कम हो जाता है उनका, पेनिस साइज कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल में जो उनकी बॉडी साइज है वो उनकी पेनिस साइज से बड़ा हो जाता है। अच्छा, इस वजह से कंपैरिजन। इस वजह से आप न्यूड खड़े हो, आपकी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है। अब आपकी बॉडी तो ब्रॉड हो गई है, ब्रॉड हो गई है, बट साइज तो वही है आपके, जो एवरेज। तो वो जो आपका एक देखने का तरीका है वो आपको लगेगा पहली नजर में, बट आप फिर उसको स्टैमिना का मौका दो। अगर ना रुला दे वो, जिम जाने वाला दोबारा जिम जाने वाला है नॉर्मल? नहीं, जिम जाने वाला। अच्छा। हाँ, उसको बस एक ब्लैक कॉफी पिला देना। मतलब विदाउट ब्लैक कॉफी काम नहीं करेगा? यार ये तो मेरा पर्सनली है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ये भी है कि पीनस साइज कम जाती थी, बात सही है या गलत? नहीं, ऐसा इस पे कोई effect नहीं जेनेटिक पड़ता। सब जैसे, और ये भी है myth कि भाई मस्टरबेशन से कोई, इंडिया में ये भी है, कोई कहता है कि मस्टरबेशन से वेट लॉस होता है, कोई कहता है मस्टरबेशन अच्छी है। इस पे आपका क्या व्यू है? मास्टरबेशन वगैरह मैं हाँ, इतना नहीं समझता। सिंपल भाषा में मुठ बोलो, आप जो बोलना चाह रहे हो। मस्त में तुम कह लो यदि अच्छे नहीं, शब्दों मैं तो में। मुठ बोलूंगा। अच्छा। जो अपनी ऑडियंस है हाँ। इंडिया की, वो हिंदी लैंग्वेज अच्छा सुनती है। हम्म, कईयों को अभी मास्टरबेशन, अभी आपका वीडियो वायरल हो गया, वो सर्च करिए क्या होता है। कईयों को ये भी नहीं पता। सिंपल भाषा में कि लड़के मुठ क्यों मारते हैं, हाँ, ठीक है, इससे वीकनेस आती है नहीं आती, बिल्कुल। बहुतों के माइंड में रहता है यार भैया क्या करे क्या नहीं देखे। देखो, अंदरूनी वीकनेस तो आती है। ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर बोले कि इससे कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता, वो डॉक्टर तो यही बोलते हैं करनी चाहिए, नहीं, बॉडी रिसाइकिल होती है। नहीं नहीं, रिसाइकिल होगी, वो अपने आप निकलेगा बाहर 30 से 35 डेज में, जिसको अपन बोलते हैं नाइट फेल, वो अपने आप होगा, उसको होने दो। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है, उसको होने दो। बट आप खुद से कर रहे हो तो इन फ्यूचर 2-3 शिकायतें आती है। पहला कि जो आपका वीर्य है वो पहले जैसा नहीं हो पाता, स्पर्म काउंट। अच्छा, वो आपका मतलब जो भी है, जो पहले होता था, अच्छा, वो बिल्कुल थोड़ा पानी की तरह होने लग जाता है। ठीक है, आप में मतलब कॉन्फिडेंस लेवल सबसे डाउन होता है। सबसे पहला साइड इफेक्ट कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अच्छा, आप जिम जाओगे, आपके मसल्स पैन करेंगे, आपके घुटने पैन करेंगे। सबसे एक्चुअल चीज जो साइड इफेक्ट है इसके। फेस का ग्लो, अच्छा, फोर्थ, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा हाँ, तो ग्लो जाएगा, फेस का ग्लो जाएगा ही जाएगा आपका। अब आप बोल रहे हो कि भैया मैं करता हूँ, आदत नहीं है, कैसे छोड़ू, तो आप सबसे मेन चीज है, आप सबसे पहले खुद पे ध्यान देना चालू करो, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह, रिफ्रेश फ्रेश अच्छा। रहो, आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, आपका डेली रूटीन आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए कि मुझे इस समय जिम जाना है तो जाना है, मुझे इस समय ये खाना है तो खाना है। खुद को बिजी कर लो, बिजी करना है, जिससे कि उधर फोकस कम हो जाए, और इतना थका दो पूरे दिन में खुद को कि आपको 10-11 उस हालत में नींद आ जाए। जी, तो अच्छी नींद आएगी। तो हाँ, तो ये अगर किसी की आदत है ये, तो ये छूट जाएगी। जैसे नाइट फॉल से भी बहुत लोग परेशान रहते हैं। या देखो, नाइट फॉल अगर रेगुलर हो रहा है आपके 10 दिन में 2-3 बार हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से सजेस्ट करना चाहिए। बट ये एक नेचुरल प्रोसेस है, 18 से 25 साल की उम्र में होता ही होता है ये। अब तो 14 पकड़ लो आप, 14 साल, नई जनरेशन आ गई, नई जनरेशन में कुछ ज्यादा ही उबाल है। हाँ, वो उबाल 10 साल की उम्र में मारने लग जाता है, हाँ, तो वो निकलने लग जाएगा जी। तो अगर आपका 10 दिन में 2 बार हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करो आप। बट 1.5 महीने में एक बार हो ही तो जाए। आपका मानना है कि इससे इफेक्ट तो पड़ता है, इससे और मेंटली भी थोड़ा, मेंटलिटी तो, Confidence सोचने level की क्षमता ही डाउन हो जाती है। आप मतलब कॉन्फिडेंस अगर लो है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। क्या आप, और इससे बचने का यही उपाय है कि भाई आप अपने आप बिजी को busy कर लो, खुद को बिजी कर लो। जैसे न्यू बिगनर्स होते हैं जिम में आने के लिए, उनको क्या सलाह देना चाहोगे आप? क्योंकि आते तो बड़े जोश में है, लेकिन छोड़ते भी फीस जमा तो करा जाते हैं, पर 3 दिन में भाग भी जाते हैं। यार आजकल देखो, मैं लिख के दे रहा हूँ, जिसने भी आफ्टर कोविड जिम चालू की है ना, 100 बंदों ने अगर जिम चालू की है जी, तो 90 लोग बॉडी नहीं बना सकते। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, आप देख लेना, आने वाले 5 सालों में आपके भी जानने वाले होंगे जो जिम जाते हैं, हाँ, उनको 5 साल में जज कर लेना, नहीं बना सकते। वजह बस ये आपका बिजी शेड्यूल,
हाँ, तो जैसे हाँ, आपको मतलब कुछ भी काम नहीं है, बट दोस्तों के साथ बैठ के बकचोदी करनी है शाम में, चाय सुट्टा मारना है आपको, मतलब वो अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रख वो पाते नहीं रख पाएंगे। फिर आपके पास टाइम नहीं होता। फोन आपकी ऐसी चीज है, आपको सोने देगा नहीं रात के 2-3 बजे पहले, फिर सुबह 11-12 बजे, फिर दिन में आप इतने आलसी हो जाते हो कि आप खाना भी 3 बजे खा रहे हो, फिर खाना खाते ही पेट भर गया, तो शाम में जिम जाने की जगह आप जाओगे चाय सुट्टा बार पे, चाय सुट्टा बार, जो कि आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। जिमों से ज्यादा शाम में चाय सुट्टा बार पे भीड़ रहती है। जो अपने लिख के इंडिया दे रहा हूँ बहुत तगड़ा है कि सिर्फ 100 में से 10 लोग ही आफ्टर कोविड बाद बॉडी बना पा रहे हैं। 100 में से मात्र 10? 100 में से मात्र, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो सर। हाँ बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं जिम चलाता हूँ भैया। एक साल तो इस हिसाब से अपनी भारत की जनरेशन किस तरफ जा रही है एकदम? अब यार भारत का तो देखो, फालतू में वीडियो पे बैन लग जाएगा। नहीं, लेकिन जो बात है सही वो तो कहनी पड़ेगी ना कि 100 में से 10 लोग बकचोदी की तरफ जा रही है। आप कंटेंट के नाम पे अभी अपन जो ये वीडियो बना रहे हैं, इसको शायद 5-10 मिनट देखेंगे लोग, कुछ लगेगा उनको, कुछ सुनने लायक है, बकचोदी है इसमें, गालियां बकी जा रही है, तो सुनेंगे, तो सुनेंगे। अगर अच्छी बात, अगर कोई ज्ञान के बाद मैं इस पे आगे भोग रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो नहीं सुनेंगे। सही कह रहे हो, वो स्किप कर। लेकिन जैसे आपने बोला कि आज के युवाओं के पास समय कम है, लेकिन फिर भी कोई जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है और समय का अभाव है, तो उसके लिए कुछ ऐसा? हेल्दी लाइफ सबसे अच्छी लाइफ होती है जल्दी सोना। यदि वो जल्दी सोना, अगर जल्दी सो के और जल्दी उठना, अपने आप खुल जाएगी 6-7 बजे। कोई ऐसी डाइट जो जिससे सिर्फ डाइट प्लान को फॉलो करके सिर्फ टाइम पे सो के अपने आप को हेल्दी लिख के भी डाइट चार्ट दे दूँ, बहुत है गूगल पे, बहुत यूट्यूब पे। फल आप लिखोगे डाइट, उसके आगे आप लिखना भी मत, सब कुछ आ जाएगा, जो कि लोग देखना ही नहीं चाह रहे। मैं ये बोलूंगा, आप अपनी भूख का सिर्फ 70% खाओ, भूख का 70%, भूख का 70%। उठ जाओ, आप हल्का फील करोगे। कहते हैं ना, लाइट खाओगे तो टाइट रहोगे। ये एक बार 1 महीना करके देखो आप। मैंने पर्सनल अपनाया हुआ है ये। जब मेरा पेट फैट बहुत ज्यादा था आफ्टर कोविड, मैं सिर्फ जहां मुझे 4 रोटी खानी रहती थी, मैं 2-2.5 में उठ जाता था। अब मुझे भूख भी नहीं लग रही, मेरा पेट भी भर गया और मेरी बॉडी भी हल्की है, तो मैं स्टेमिना वाला काम कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी खा रहे हो, डजंट मैटर, मोमोज भी खा रहे हो, पर भूख का 70% खाना चाहिए। भूख का 70% बस। और सोना कितने बजे चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बेस्ट टाइम कौन सा? देखो, सोने का तो आजकल कोई टाइम फिक्स नहीं है, बट मैं तो ये बोल रहा हूँ 11-12 बजे लास्ट आप सो जाओ। सो जाना चाहिए। तो सुबह 7-8 बजे आप, मतलब जैसे किसी ने कहा भी था कि जिस दिन आप जग रहे हो उसी दिन सो जाओ। जैसे कि आप 12 बजे सोए, तो आपको 12 बजे, रात के 12 बजे से पहले ही सोना है वापस से। मतलब जिस दिन जगे उसी दिन सोना है, मतलब 12 बजे के बाद खींचना नहीं है, तो मतलब 12 बजे से पहले सोना है। बट नींद नहीं आती, फोन है कीड़ा, नहीं आती। फोन तो सबसे, सोशल मीडिया सबसे बड़ी। बट अगर आप दिन में नहीं सोए, अगर आप दिन में नहीं सोए, 8 बजे उठ, 12 बजे सो के 8 बजे उठते हो, और आप दिन में एक भी पावर नैप नहीं लेते, तो ये गारंटी के साथ ये रहा हूँ 11-12 बजे आपको नेक्स्ट डे नींद आ जाएगी। बट ये रूटीन में लाना पड़ेगा 7 डेज। एक आप माई फिटनेस जिम के ओनर भी हो, जैसे न्यू बिगिनर्स आते हैं जिम करने के लिए, तो सबसे बड़ी उनकी, यदि मैं देखा जाऊँ तो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी करते हैं? वो आते ही जैसे ज्यादा वेट उठा लिया, ऐसे कौन सी ज्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये कह रहे हैं, दूसरे को देख के जिम आ रहे हैं। मेंटलिटी की वजह से, मेंटलिटी प्रिपेयर ही नहीं हो जिम आने के लिए कि भाई मुझे, अभी आप हो, ठीक है, आप 27 के हो, आपने 19 साल की उम्र में क्यों नहीं करी जिम चालू? कुछ तो रीजन हुआ होगा क्यों नहीं करी। मैंने ना किसी को देख के मैं भागा, पहली बात तो। हाँ, आजकल के बिगिनर्स क्या होता है, किसी दूसरे को देख के जिम आते हैं। अरे यार, उनको देख देख के मोटिवेट होता है कि मुझे नहीं देख रही, इसको देख रही है, तो मुझे जिम चलना है। अरे खुद के लिए आओ ना यार, खुद पे वर्क करो, अपने आप खुद को मतलब हर दिन अच्छा बनाओ, और खुद पे वर्क करोगे तो लड़की ऑटोमेटिक पीछे भी भागेगी। दिन अच्छा बनाओ और दिन एक ऐसा आ जाएगा जो दिन तुम्हारा होगा, लड़की अपने आप आपके पीछे भागेगी। हाँ, वो लड़की देखो, पहले अपने आप को पावरफुल बनाओ। डजंट मैटर, लड़की अच्छे दिख रहे हो, आप भीड़ में दिख रहे हो, तो 100 में से 1 दिख रहे हो, तो लड़की छोड़ो, लड़के भी देखेंगे आपको, चाहे से जेलेसी के भाव से देखे, पर देखेंगे। बिल्कुल। कोई किसी के पास जिम जाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो वास्तव में अपने आप पे काम करना चाहता है, तो क्या वो होम वर्कआउट से या योगा से भी काम चला सकता है? हाँ, जैसे अगर मैं कंपेयर करूं कि जिम में और योगा में कौन सा बेटर है, तो आपका क्या मानना है? योगा आपकी अंदरूनी फिटनेस है, जिम आपकी ऊपरी फिटनेस है। अच्छा। योगा, अभी रिसेंटली 1-2 केस आए कि योगा करते करते हार्ट अटैक आया,
वो भी शायद कोई उनको मेजर बीमारी होगी। पर आपने रिसेंटली कोविड के बाद से सुनते हुए आ रहे हो जिम करते करते हार्ट अटैक। हाँ बिल्कुल, अच्छे अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर को कार्डियक अरेस्ट आ चुका है। हाँ, क्योंकि क्या होता है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। हाँ वो आप पूछ लेना, बट मैं बता देता हाँ हूँ। अभी बता दो। तो ये इसलिए हो रहा है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत हेवी हो जाता है। आप अपनी औकात से परे, अगर मैं बोलूं, आप हो 70 किलो के, पर आप वेट उठा रहे हो 90 किलो का, मतलब ज्यादा वेट, अपन से डबल वेट उठा रहे हो आप, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तो 70 किलो जैसा ही काम कर रहा है ना, बट आप उठा रहे हो 90 किलो। तो वो कहाँ अटैक करेगा? आपके हार्ट पे अटैक करेगा। तो बस वो ये वजह है उसकी। योगा में क्यों नहीं आता? योगा में आपका सारा काम ही आपके अंदरूनी चीजों के लिए हो रहा है, हार्ट के लिए हो रहा है, आपके लंग्स के लिए हो रहा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए हो रहा है। इसलिए योगा वाला जिम वाले से ज्यादा फिट होता है। अच्छा, कभी भी योगा करने वाले के हार्ट अटैक आया ऐसा 100 में से सिर्फ एक होगा, बट जिम करते करते हार्ट अटैक आया ऐसा सिर्फ 100 में से 99% आ रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा अच्छा फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिम के बाद वर्कआउट करे, घर पे गया, कार्डियक अरेस्ट आ चुका है। हाँ, वो और ये जिम आजकल ये भी है कि जिम जा रहे हो तो सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, प्रोटीन शेक वगैरह। इस पे आपको क्या कहना है? सप्लीमेंट की बुराई तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं भी बेचता हूँ। अच्छा, आपका खुद का ब्रांड है? मेरा माइंड, थोड़ा बताइए उसके बारे में। माइंड न्यूट्रिशन के नाम से ब्रांड है मेरा। अच्छा, तो अब पहले मेरा होलसेलिंग का था, अब तो खैर जिम में दे देता हूँ जो बच्चे मांगते हैं, पर अब मेरा क्या और भी बिजनेस। आपसे भी मांगते हैं तभी तो आप सेल कर पा रहे हो ना। मेरा थोड़ा फिटनेस लाइन में कम फोकस है। देखो, आपका खुद का ब्रांड है और आप ये सेल भी कर रहे हो और आप बिजनेस ओनर इस पे, लेकिन एक्चुअल में यदि आप बात करें तो मैं मना ही करूंगा इन चीजों की तरफ जाने के लिए, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं मना ही करूंगा। अब वो क्यों करूंगा, वो आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं सवाल दूंगा आपको। हाँ बताइए। आप दूंगा, सॉरी जी। देखो एक्चुअल में क्या होता है आजकल, आपका नेचुरल स्टेमिना भूल गए हो कि यार मेरी बॉडी खाने से ही डब्बा खाने से ही बॉडी बनेगी। ये आपका दिमाग में बैठ चुकी है बात। तो अब आप एक्चुअल में जिम और डाइट भी कर रहे हो ना, तो आप नहीं बनेगी आपकी बॉडी। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, जिम आने से पहले भैया एक प्रोटीन बताओ ना यार, आते ही तू डब्बा मांगता जिम तो कर, तू तेरा जो नेचुरल स्टेमिना है वो तो बूस्ट करो। आजकल सबसे पहले आप जाओगे, देखोगे जिम में एक थैला लेके आएगा, प्रोफेशनल आएगा बंदा, हाथ में ग्लव्स व्लव्स है, पट्टे बांध रखा, स्पोर्ट शूज, मतलब एकदम शो ऑफ करता है। हाँ, शो ऑफ। मतलब वो वर्कआउट छोड़कर सारी बकचोदी करेगा जिम में। वर्कआउट छोड़कर बैग में से क्रेटीन निकालेगा, प्री वर्कआउट निकालेगा, उसको घोलेगा, पिएगा, खुजली चलेगी उससे वर्कआउट। अरे भाई पहले क्या थी ये सब चीजें? आपने अपना नेचुरल स्टेमिना तो आने ही नहीं दिया बाहर, उससे पहले लग गए आप आफ्टर 35 ये चीज यूज कर रहे हो, तब तो मैं मानू भी चलो यार एज है, बंदा लेना चाह रहा है ये चीज, डॉक्टर से सलाह करके लिख लिया। 22-21 की एज में प्री वर्कआउट और भी जल्दी और भी नीचे आ रहे हैं आजकल, तो ये चीजें यूज कर रहे हो। तो आपके हिसाब से अगर बेस्ट एज देखी जाए तो किस एज में वर्कआउट शुरू कर देना? वर्कआउट तो आपका बचपन से ही हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता है। नहीं, जिम वाले की बात कर रहा हूँ मैं। जिम वाले तो यार देखो, आपकी हाइट अच्छी बढ़ गई है, आपको लगे मेरी हाइट बढ़ गई, चलना चाहिए जिम, तो घुस जाओ जिम में। मैंने तो 14 साल की उम्र में चालू कर दिया। अच्छा, तो 14-16 साल की उम्र में आते आते ये बॉडी बना ली थी मैंने तो। मेरी कॉलोनी वाले मुझे देख के जिम गए थे। मतलब वो आपको देख देख के इन्फ्लुएंस हुए। हाँ, तो इनकी कोई एज नहीं होती। अच्छा, हाँ, जिम में एंटर होने की एक एज होती है। जिम एक जिम्नास्टिक वर्ड है वैसे तो ये पूरा, बट आजकल जिम ना होके फिटनेस हो गया है। आपने देखा होगा जिम ना लिख के फिटनेस क्लब लिखते हैं, जिसमें 10 साल का बच्चा जा रहा है तो 80 साल का बुजुर्ग भी जा रहा है। तो एक तरीके से फिटनेस है। तो आप आजकल जिम ना छोड़ के फिटनेस पे फोकस करो। फिटनेस क्या होता है? पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है, आपका मेंटल हेल्थ भी होता है, हार्ट का भी होता है, पैरों का भी होता है, आपके मसल्स भी हल्के फुल्के। इसलिए आपने देखा होगा आजकल ब्रॉड मसल्स कोई नहीं मांगता, ना कोई पूछता है। देखते हुए सबसे पहले आप अगर कोई स्पोर्ट्स में भी वर्क कर रहे हो, आर्मी में भी जा रहे हो, तो सबसे पहले बाहर कर देते जिम वाले। अच्छा, क्योंकि पता है कि ये मसल्स फुला लिया, आप रस्सा खिंचवाओगे मसल्स पंप हो जाएगी, आपसे खिंचेगा ही नहीं कुछ, तो ऐसी बॉडी किस काम की? मतलब सिर्फ बाहर का शो ऑफ ज्यादा है। हाँ, बाहर का शो ऑफ खत्म है। तो उसको छोड़ो, आप अपनी अंदरूनी फिटनेस पे ध्यान दो। अंदरूनी फिटनेस आप एक रूम में भी लेके बॉडी बना सकते हो, फिटनेस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 100 पुशअप्स लगा लिए,
मतलब घर पे रह के भी कर हाँ, सकते हो घर पे रह के किचन में आपका है, किचन में आपका फिटनेस एक ये भी है कि जैसे कहते हैं कि जिम जा रहे हो तो नॉन वेज भी खाना चाहिए, तो इस पे क्या कहना है, वेज एंड नॉन वेज पे या आपका? देखो वो तो आपके धर्म के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म प्रोटीन्स मैं इतना ही बोलूंगा, वेज डाइट में में प्रोटीन्स इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है वेज वाली डाइट में। जी। और नॉन वेज वाली डाइट में छीला अंडे खाए, मिल गया अपने को 15-20 ग्राम प्रोटीन। और एक ये भी है, सिक्स पैक बनाने का जलवा आजकल जो चल रहा है, क्या मतलब नॉर्मल रूटीन से सिक्स पैक बनाए जा सकते हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं? क्या देखो, 6 पैक ऐप तो आपके नॉर्मल रूटीन से नहीं बनेंगे, आपके 4 पैक ऐप बन जाएंगे। 4 बन जाएंगे। हाँ, 4 तक बन जाएंगे, पर जो लोअर वाला पार्ट्स होता है उसमें अपना वाटर भी लगता है, आप पानी पी रहे हो ना, वो भी लगता है। पर आजकल के जो यूथ है, यूथ तो मैं भी हूँ क्या, हाँ 26 हाँ 6 पैक ऐप के नशे में इतना पागल हो रहे हैं कि वो वाटर छोड़ देते हैं, पानी पीना। हाँ पानी पीना छोड़ दिया 1 महीना, पूछेंगे कहीं पे भैया एप्स पे होंगे वो, आप पानी छोड़ दो एप्स आ जाएगी आपके, बट आपने पानी छोड़ दिया, आपके लंग्स वगैरह आपके हार्ट वगैरह सोचो कितना डैमेज हो रहे हैं। जल ही जीवन है अपन ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ बट आपने वाटर बंद कर दिया सिर्फ उन नीचे के 2 एप्स के लिए, 4 एप्स आपके आ रखे पर वो नीचे के लिए। ये तो 6 पैक है बोला, लोग अगर 10, 11, 12 पे भी हो रहे होते तो पता नहीं क्या क्या छोड़ देते। तो ये सब फालतू की बकवास है। 4 तक ठीक है। एज ए फिटनेस आप देखोगे, मुझे तो देखो सबसे अच्छी फिटनेस क्रिकेटर्स की लगती है, फुटबॉल्स की लगती है। जो फुटबॉलर्स होते हैं उनकी नेचुरल भी होती है, उनकी नेचुरल भी होती है। आई नो वो भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स, बहुत सारे चीजें यूज करते हैं, बट वो डॉक्टर के सजेस्ट में यूज करते हैं, ऐसे ही नहीं कोई और उनकी रनिंग भी हो रही होती है, उनकी जिम के साथ साथ रनिंग वगैरह भी होती रहती है। वो सब चीजें अपनी बॉडी के, बट उतना पैसा चाहिए आपको, एक डॉक्टर आपके लिए ही सिर्फ वर्क कर रहा है, बिल्कुल पर्सनल उतना पैसा डॉक्टर आपके पास है नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप नेचुरल चीजों पे ज्यादा फोकस करो। तो 6 पैक ऐप देखो मजदूर के भी होते हैं, बिल्कुल, पर वो कमजोरी का निशान होते हैं, ऑलरेडी आपके एप्स बने हुए होते हैं, उनको बाहर निकालना होता है। तो मैं तो देखो मना ही करूंगा कि अगर उस पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, आफ्टर कम से कम 18 से 25 साल की उम्र पे एप्स पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप उस 2 एप्स के लिए आप अपनी हेल्दी चीजें बहुत बंद कर देते हो। तो अगर मेरा पर्सनल सजेशन पूछो तो आप हेल्दी चीजें खाओ यार। घी बंद कर देते हैं। अच्छा, अरे घी कितना जरूरी है अपनी बॉडी के लिए, दूध कितना जरूरी है अपनी बॉडी के लिए। सबसे पहले अपन जब पैदा होते हैं अपनी माँ अपने को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है। अगर वही जहर है अपने लिए तो नहीं पिलाया जाए, वो डायरेक्ट एप्स बनाने के लिए वही बंद कर रहे हैं अपन। तो ये एक मेंटल हेल्थ है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा समाज में फैलाई गई चीज है कि इन चीजों को बंद करो, शो ऑफ करने के लिए, ऑफ करने। और वो बॉडी किसी काम की नहीं, किसी काम के नहीं। वो 2 बटन खोल के सिर्फ फोटो कराने के काम की, उसके बाद वो किसी काम की नहीं है। हाँ। एक ये भी है सर कि जैसे कहते हैं कि जिम जाने लग गए, कोई अच्छी बॉडी बना ली, लेकिन यदि आपने जिम छोड़ दी साल भर के लिए या 2 साल के लिए, तो बॉडी कोई काम की नहीं रही। ये बात सही है? ये बात मैं आपकी मानूंगा, ये बात इसलिए सही है क्योंकि हर चीज का एक मेंटेनेंस लगता है। देखो आप गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी का जब तक आप मेंटेनेंस करा रहे हो अच्छी चल रही है, तो वैसे ही अपनी बॉडी है यार। अभी मैं जिम छोड़ दूं, मेरे गाल फूलने लग जाएंगे, फैट आ जाएगा, लेग्स पे फैट चढ़ जाएगा, पेट आ जाएगा। तो देखो अगर आपने जिम ज्वाइन किया है तो किसी चीज को एक बार छेड़ दिया ना, बॉडी में कंटिन्यूटी रखनी है। बॉडी क्या होती है, बर्फ है। अगर उसमें हीट डाल दिया आपने तो उसमें रेगुलर हीट डाले जाओ तब तो लीन रहोगे, अगर छोड़ दिया तो वो फैल जाओगे पानी की तरह। मैंने कंटिन्यूटी तो रखनी है। कंटिन्यूटी नहीं है, मान लो एक बार बॉडी बन गई आपकी, आपकी फिटनेस आपके हाथ में आ गई, आपका बीएमआई जो भी है, बीएमआई आप गूगल सर्च कर लेना, पता लग जाएगा क्या होता है। अगर वो आपका बॉडी के अकॉर्डिंग है तो आप जैसे अब नहीं जा पाते बिजी शेड्यूल में, तो 6 दिन में आप 2 या 3 दिन चल जाओ, बस बहुत है इतना। बस बाकी डाइट जो मैंने बताया, डाइट बहुत जरूरी, वो 4 चीज छोड़नी है आपको। हाँ वो 4 चीजें बंद करनी है। अंत में यदि आप जैसे युवाओं को आप कोई सजेशन देना चाहे बेस्ट, या फिर जिनके जैसे स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, थोड़े बिजी शेड्यूल है, और उनको आप आपकी तरफ से बेस्ट सजेशन देना चाहे कि भाई इनके पीछे से इन्फ्लुएंस होके मत भागो, जिम में सिर्फ लड़कियों के लिए मत जाओ, मतलब कोई बेस्ट सजेशन दे पाओ कि इस पे रह के भी, इस डाइट प्लान पे रह के भी, इतना थोड़ा बहुत वर्कआउट करके भी होम पे फिट रख सकते हो, तो इस पे बस लास्ट। या जिम में देखो अगर आप जा रहे जिम नहीं, जो जिम नहीं जा सकते हैं अपने काम के साथ साथ घर पे रह के भी। यार एक थोड़ा सा लंबा होगा अपना ये इंटरव्यू, मैं सही बताऊं आजकल आपको सिर्फ है ना जिम आप जा रहे हो ना, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे।
ये मेरा पर्सनल सजेशन पता है क्यों हुआ है कुछ टाइम से, क्योंकि यदि जिम में जा रहे हो तो हाँ, कुछ नहीं कर पा रहे हो। नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे लाइफ में सिर्फ जिम के अलावा, या तो आप उसी से जुड़ा हुआ कुछ करोगे लाइफ में, घूम फिर के आप जिम खोल लोगे, डब्बे बेचोगे, है ना। वो इस वजह से क्योंकि जिम जाने वाला बंदा सुबह 6 बजे उठेगा, 7 बजे जिम जाएगा, वो आएगा 3 घंटे, 3 घंटे उसके कम बाद से वो कम सोएगा, आराम भी करेगा, रेस्ट डाइट लेगा, लेगा। फिर उसके दिमाग में जिम 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 चलेगा। और ये जिम जाने वाले की उम्र क्या होती है? 18 से 26। 18 से और 26। यही कुछ बनने की उम्र होती है। बिल्कुल। अगर आपको जिम पढ़ने लिखने की सबकी अगर उम्र आपको ही फिटनेस से ही प्यार है, तो फिटनेस आप सिर्फ आधा पौन घंटा कर आ जाओ, फिट आप उसमें भी रहोगे। अगर डेली रूटीन एक ही वर्क फॉलो कर रहे हो ना, फिट उसमें भी हो। उसमें भी। बट आप 3 4 5 घंटे दे रहे हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते जिम में। जिम का रूटीन है 45 मिनट या 1 घंटा बस, उसके बाद आपको जिम छोड़ देना है। उसके बाद अगर आपने जिम नहीं छोड़ा तो जिम आपको कभी नहीं छोड़ेगा। फिर बस मतलब और कुछ नहीं कर फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आप गालियां सुनोगे, 4 5 बजे सोकर उठोगे, बाप माँ जो भी आपके माँ बहनों की गालियां सुनोगे, डाइट लोगे, और बस एंड में 30 साल जाके आप एक छोटा सा जिम खोल लोगे, डब्बे बेच लोगे, या फिर दूसरों को देके वीडियो, बस लाइफ उसी से रिलेटेड चलेगी। 1 2 वीडियो वायरल हो गए तो चल जाओगे, बकचोदी करोगे चैनलों पे आके, इंस्टा पे आके। बट अगर सीरियस में बिजनेसमैन बनना है, या फिर पढ़ाई लिखाई कुछ गोल्स है, या अच्छी जॉब करनी है, तो आप उसे जिम में 1 घंटा देना। 1 घंटे के बाद अगर आप बकचोदी भी दे रहे हो ना जिम में उस उम्र में, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही बोलूंगा, 45 मिनट से 1 घंटा आप जिम को दो, उसके बाद आपका जिम आपका होम है। बिल्कुल, क्योंकि आप जिम से ज्यादा घर पे रह रहे हो। रेस्ट करो और थोड़ा बहुत रेस्ट भी 8 घंटे बहुत होता है। बहुत होता है। आप 8 घंटे से ज्यादा मत दो बॉडी को रेस्ट। चलाओ इसको, जितना आप जिस बॉडी को जिस चीज की आदत डालोगे बॉडी वही मांगेगी। सोओगे ज्यादा, नींद ही नींद आएगी, खाओगे ज्यादा खाओगे, सब चीजें लिमिट में। 8 घंटे इनफ है, 70% बहुत है बुक का। 1 घंटा जिम बहुत है, उसके बाद खुद भी तो कुछ बनो। सही है, जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करना। मॉडलिंग आजकल लोग बॉडी बना के बोले मॉडलिंग करो, बहुत मॉडल खड़े हैं भाई, बहुत खड़े हैं, हर चीज में जैसे बहुत है। बहुत है। तू इन्फ्लुएंसर बनेगा, तू यूट्यूब पे वीडियो बना, बहुत है। किसी तीसरी फील्ड में जाना भाई। बिल्कुल, क्यों इसी फील्ड में लाइन में लगे जा रहा है? लाइन में बनिया बामन, बस अपना हेल्दी रखो बस। हाँ, बनिया बामन देखना, उनकी लाइन में कंपटीशन करना, बॉडी बना के उनकी लाइन में घुस जी। वो जो लंबी तोंद ले लेके बैठे हैं उनकी लाइन में घुस, बहुत पैसा बहुत पैसा है। बट तुझे घुसना यही है क्योंकि तूने 18 से 25 साल जो भी दूसरों को देख के कुछ बनने का टाइम था, वो जिम में निकाल दिया। जो भी दूसरों को देख के ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, दूसरों को देख के, खुद को देख के नहीं। अगर खुद को देखता तो सारी चीजें, सब कुछ, पैसा, घर बार, सब कुछ जरूर, सबको बैलेंस करके चलता। पर तुझे जिम चाहिए था तो बस अब ये भूल जा, फिर एंड में जिम खोल, कमा 60 70 80 हजार महीने के, वो भी एक टाइम तक, एक टाइम डेली फीस काट। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैंने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल मार्क जी। तो आप सुन रहे थे राहुल मार्क जी को। आपने इनसे क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।